नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का जो मुद्दा रहेगा वो एंटरटेनमेंट सेक्टर का रहेगा। कोरोना काल के समय जो एंटरटेनमेंट सेक्टर में जो जो नुकसान हो रहा है ये सबको पता ही है। और लेकिन एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी एक वो तबका है जो जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वो आता है एक छोटे कलाकार। छोटे कलाकार से मेरा जो मतलब है वो जो लोक गायक होते हैं, जो बड़े पर्दे के जो लोग होते हैं उनके साथ एक ऐसी टीम होती है जिनकी बदौलत ही वो बड़ा पर्दा बन पाता है। आज हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे कोरोना काल में कितनी बड़ा नुकसान उनको हुआ है और इस इंडस्ट्री को हुआ है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हुआ है। क्योंकि जो जो नुकसान है और इसकी जो भरपाई है ये किस तरह से की जाएगी आने वाले समय में। और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या कहीं बॉलीवुड के अंदर एक नया एक ट्रेंड चला है नेपोटिज्म, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्या ये भाई भतीजावाद जो है क्या वो एक्चुअल में है, और अगर है तो इसकी जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद है। मैं सबका स्वागत कर लेता हूं और आपको मैं मिलवा भी देता हूं उन सभी से। हमारे साथ वीर धैया हैं, फेमस एक लेखक हैं, गायक गायक भी हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा। और उनका एक गाना भी है वो बड़ा फेमस हुआ था, वो भी हम उनसे सुनेंगे बाद में। और हमारे साथ मोंटू मस्त जी हैं जो पंजाबी पॉप गायक हैं। ये भी बड़े फेमस रहते हैं यूट्यूब पे, हमने भी इनके कई गाने सुने हैं। और हमारे साथ पीके राघव जी हैं जो सर्वोदय प्रभात पार्टी के राजनीतिक संगठन के हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या मतलब कोरोना काल में ये सब जो चीजें जो निकल कर आई हैं, जो नुकसान है, इसकी भरपाई कैसे होगी। सबसे पहले मैं वीर धैया जी के पास जाता हूँ, वो गायक हैं। वीर जी, जो कोरोना काल के अंदर ये जो नुकसान हुआ है, एक बड़ा पर्दा तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा एक धन बल होता है, लेकिन जो छोटे कलाकार है उनको बड़ा टफ ये टाइम गुजर रहा है। क्या आपको लग रहा है कितना बड़ा ये टफ टाइम है और कैसे इसका सॉल्यूशन निकल सकता है आने वाले समय में? देखिए, बीमारी ये जो कोरोना जो आई है, इससे सभी हर वर्ग इफ़ेक्ट हुआ है। कलाकार ही एक स्पेशल इसमें नहीं आते, बड़े कलाकार हों, छोटे कलाकार हों, हर वर्ग इससे इफ़ेक्टेड हुआ है। और लेकिन हमें थोड़ा पॉज़िटिव लेके चलना पड़ेगा। अगर पॉज़िटिविटी हमारे अंदर खत्म हो जाती है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो मुझे लगता है कि जी हमें जो है ये टाइम को एक अच्छे तरीके से स्पेंड करना चाहिए, अपने घरवालों के साथ में स्पेंड करने का एक मौका मिला है। दूसरा ये है कि प्रकृति काफ़ी अच्छी जो है शुद्ध वातावरण हो गया है, तो हम थोड़ा पॉज़िटिव लेके जी चलेंगे क्योंकि हमारी दिनचर्या काफ़ी बिज़ी हो गई थी, शेड्यूल काफ़ी बिज़ी हो गया था। तो मेरा तो ये मानना है जो भी मौका आए, जो जी अवसर आए, अगर परिस्थितियाँ जो भी आएँ, उसको पॉज़िटिव लेके ही चलना चाहिए। मेरी ये जी जी सोच है। जी। जी जी जी। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। और आपने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, आप भी अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ मोंटू जी। मस्त जी भी हैं, पंजाबी सिंगर हैं। मोंटू जी, ये जो आप इस जो पूरा जो कोरोना काल है इसको भी आप किस तरीके से आप इसको देखते हैं, कितना बड़ा आप नुकसान की तरीके से देखते हैं? आपको भी इससे कुछ फायदा हुआ है? आप भी उन लोगों को समय दे पा रहे हैं जिनको आप समय नहीं दे पा रहे थे? देखिए, ये जो कोरोना है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, सबके लिए आई है, ये जो प्रॉब्लम आई है। और इससे पहली बात तो हम लोगों को खुद को थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन चल रहा है, ये बैठने से भी हर लोगों को पड़ रहा है। तो कोशिश ये है कि मैं जी जनरेशन को ही कहूँगा, मास्क लगाएँ, सैनिटाइज़ करें। और दूसरा जी नुकसान जो हुआ है पूरी वर्ल्ड में हर कंट्री को हुआ है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे डांसिंग हो, सिंगर हो, कोई भी हो, नुकसान सबके जी लिए है। तो मैं यही कहूँगा कि जी हमें ये भी खुशनसीब है कि घर वालों की सेवा करने का मौका मिल रहा है हमें इस समय, हम कर रहे हैं। ज़्यादातर हम जी बिज़ी जी होते जी थे, शोज़ हमारे पास होते थे, अब शोज़ भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो स्पेंड टाइम जी किया जाता है घर वालों के साथ बैठ के। और कुछ अभी जी ऐसा नहीं है, तो मैं सरकार को यही कहूँगा कि शोज़ जो अभी लॉकडाउन में बंद हुए पड़े हैं, जो हमारा काम सबका बंद है, जी कुछ ऐसी जी अपॉर्चुनिटी निकालें जिससे कि रास्ता निकले कि हम सब अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म पे आस्ते-आस्ते आएँ। और जो हमारे दर्शक हैं, जिनको जो प्रॉब्लम चल रही है, वो भी सेफ रहें और हमारा सबका काम भी एक तरह से शुरू हो।
जी, जी, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार को भी इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए, जो कलाकार हैं, जो मेहनत करते हैं और वो ही मतलब मैं कहने को गलत नहीं कहता कि वही हमारे एंटरटेनमेंट सेक्टर के रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि वही उनकी आवाज़ भी घर तक जाती है, उनका जो स्टाइल है, एक्टिंग है, वो भी घर तक जाती है। हालाँकि जो बड़े कलाकार हैं, वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं इस पूरे कोरोना काल के अंदर। हमारे साथ पीके राघव भी हैं, राजनीतिक संगठन से है, सर्वोदय प्रभात पार्टी से हैं, उनसे भी हम जानते हैं। राघव जी, जो पूरा ये कोरोना काल है, इसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो इफेक्टेड हुई है और बाकी सेक्टर्स भी हैं, लेकिन दूसरे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं सरकार ने सीधा सीधा उनको मदद पहुंचाई है, कहीं ना कहीं राशन के जरिए हो या उनको एक आर्थिक आधार पे हो, उनको कहीं ना कहीं मदद मिली है। लेकिन एंटरटेनमेंट सेक्टर को सरकार डायरेक्टली एक बार नहीं देखना पसंद करती, वो कहती है कि नहीं, वो लोग तो बड़े पैसों में खेलते हैं, वो अपने आप ही मैनेज कर लेते हैं। क्या कोई राजनीतिक संगठन उनकी मदद करने क्यों आगे नहीं आता? क्योंकि बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जो कोरोना के अंदर अपना बेरोजगार हुए हैं, वो अपने अपील करते हैं लोगों से कि हमारी मदद कीजिए। ऐसे एग्जाम्पल भी हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं। अंशुल जी, आप बहुत अच्छा इशू आपने उठाया है कोरोना काल में, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के लिए आज तक कोई पैकेज भी नहीं आया है राहत के लिए। कोरोना काल में जैसे दुनिया भर इफेक्टेड हुआ है, जिसमें अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो जो छोटे कलाकार हैं या छोटे सिंगर्स हैं या छोटे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्कर हैं, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। हमने सोशल मीडिया पे बहुत देखा, टीवी मूवियों में एक्टिंग की है, लेकिन आज वो सब्जी बेच रहे हैं, कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। इसमें इंडस्ट्री को ही आगे आना पड़ेगा। इसमें जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा अपने साथियों को, अपने जूनियर्स को, तभी से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसको प्रॉफिट वाली इंडस्ट्री मानती है। उसको ये नहीं लगता कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। गवर्नमेंट को टैक्स सबसे ज्यादा इंडस्ट्री देती है, टैक्स भी बहुत देती है इंडस्ट्री, उसको प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री मानती है, इसलिए उसके लिए आज तक कोई पैकेज नहीं निकला है। लेकिन यह है कि बड़े इंडस्ट्रीज जो इसको फील्ड में टॉप लेवल पे हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, उनको, छोटे कलाकारों को, छोटे सिंगर्स को कोऑपरेट करना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी में जो बेचारे नहीं कोऑपरेट कर पा रहे, नहीं मैनेज कर पा रहे अपनी फैमिली को, परिवार को, उन्हें करना चाहिए। जी, जी, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि अब इन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, ये भी बहुत बड़ा महत्व रखती है हमारे समाज में, हमारे देश में भी बहुत महत्व रखती है। और हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उनका डंका तो पूरी दुनिया में बजता है। और खासकर जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो सिंगर्स हैं, जो हमारे छोटे कलाकार हैं, जो हमारे जो एक ट्रेंड को लेकर चल रहे हैं, मैं वीर भैया के पास आऊंगा। ये जो एक इंडस्ट्री है, ये जो एक देसी कलाकार होते हैं, इनकी जो टोन है, इनका जो स्टाइल है, वो ना केवल देश में बल्कि विदेशों तक फैल गया है। और आपका जो स्टाइल है, जो हरियाणवी स्टाइल है सिंगिंग का, और जो लिरिक्स होते हैं, उनको तो सभी सुनना पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास हो, कोई भी तबका हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुनने में तो बेहतर अच्छा लगता ही है। और उनको एक बार एक एंटरटेनमेंट की अगर नजरिए से देखे तो वो भी बड़ा उनको सुकून देता है। लेकिन इसके पीछे का एक डार्क साइड भी है। वो डार्क साइड यही है कि जब इन जो कलाकारों को जरूरत होती है, उनको जो मदद मिलनी चाहिए, बड़े कलाकारों से कह लीजिए या उस इंडस्ट्री से कह लीजिए या सरकारों से कह लीजिए, वो उन तक नहीं पहुंच पाती। क्या कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल ठीक बोला आपने, और बहुत अच्छा सवाल भी किया, और बहुत अच्छा मैं इसका आंसर भी देना चाहूंगा। आपने बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, अभी काफी बात बोली है कि बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कलाकार जो है बड़ा छोटा नहीं होता, एक मौका चाहिए उसको। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये होती है कि जो बड़े कलाकार का जो आपने जिक्र किया है, हम लोग क्या हैं, अगर मेरी बात की जाए या मोटू मस्त वगैरह और भाई जी की बात की जाए, या बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो लिखते भी खुद हैं, गाते भी खुद हैं, एक्टिंग भी खुद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम क्या है कि नए गानों को कंपोज करते हैं, नई धुनें बनाते हैं, नए गाने लिखते हैं, नए गाने गाते हैं। और बॉलीवुड में आजकल चल क्या रहा है, वही पुराने गाने जो हमारे हिट गाने थे, उनको रिमिक्स करके और उनको परोस दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ये जो देसी कलाकार हैं, इनको सुनना इसलिए पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ ये लोग नया देते हैं। जी, नया देते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में कुछ नया आपने कुछ तैयार किया? सर, नया तो काफी कुछ है, लेकिन अभी जो आपने भी बोला, मोदी साहब ने काफी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हमारी गाइड लाइन अच्छी दे रही हैं, उन्हीं के बारे में कोरोना के ऊपर ही गाना सुनाया जाए या गीत थोड़ा बहुत गुनगुनाया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा सटीक रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
इजाजत है आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के ऊपर आपने गाना गाया, बिल्कुल इजाजत है आपको तो। हाँ जी। हाथ जोड़ के मोदी जी ने सबको बताया है, कोरोना वायरस ने दुनिया में आतंक मचाया है। हाँ, हाथ जोड़ के मोदी जी ने सबको बताया है, कोरोना वायरस ने दुनिया में आतंक मचाया है। घर में बैठ के यारों हर नियम अपनाना है, लॉकडाउन का करे पालन, ये देश बचाना है, ये देश बचाना है, हर नियम अपनाना है, हर नियम अपनाना है, ये देश बचाना है, ये देश बचाना है जी। बहुत बहुत अच्छा आपने गाना लिखा, और देश को तो बचाना है ही, और साथ में कोरोना से भी लड़ना है। हमारे साथ शुरभी भी जुड़ गई हैं। शुरभी, आप भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अभी जो कोरोना का जो समय चल रहा है उसमें कितना टफ रहता है इस इंडस्ट्री के लिए, और कितना जो राहत जो आपको सरकार या कोई संगठन से आपको मिलती नजर आती है? सर, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक रहा है कोरोना को। जैसे कि हम देख सकते हैं जो बहुत बड़े स्टार्स हैं, उनको तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि वो हेल्प भी कर रहे हैं, लोगों की सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट वो जो छोटे स्टार्स हैं ना, जिनका डेली का काम होता है या जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया था, जस्ट अभी स्टार्ट ही किया था, और सडनली कोरोना आने की वजह से उनके सारे काम रुक गए, शूटिंग रुक गई, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जी अभी जी आप देख ही रहे हो, अभी रिसेंटली क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, और उसके अलावा भी हाल फिलहाल कोई हालात सुधरते हुए भी समझ नहीं आ रहे हैं, और जिसका कोई भी पता नहीं है कि कब से सारे काम दिनचर्या वापस वैसी पहले की तरह सब कुछ ठीक होगा। तो उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के लिए कुछ जी सोचना जी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारे इंडिया के लिए ये। जी 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 जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि बहुत बड़ा सेक्टर भी है, और ना केवल देश में बल्कि विदेशों तक भी हमारा डंका जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का डंका है वो विदेशों तक भी बजता है। और हमारे जो 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 कलाकार हैं, जो देसी कलाकार जो होते हैं, ये जो इन्वेंट, इनकी धूम तो मैं कहता हूँ, मुझे जो लगता है ये पूरी दुनिया में इनकी बजती है। लेकिन मोन्टू जी भी है, मैं मोन्टू जी से भी थोड़ा सा जानकारी ले लूं। मोन्टू जी, ये जो, खैर मैं इस छोटे कलाकार और बड़े कलाकार में कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन जो सबसे टफ जो होते हैं वो आप जैसे जो लोग होते हैं, जो एक नया इन्वेंट करते हैं और एक एक नए अवसर की तलाश में आप रहते हैं, कि एक मौका मिलते ही आप, आपका टैलेंट की कोई कमी नहीं होती इन लोगों में, हाँ जी। लेकिन वो मौका नहीं मिल पाता। क्या आपको लगता है जो कोरोना ने जो समय दिया है, ये आप लोगों को एक मौके के तौर पे आप इसको देखते हैं, या आप देखते हैं कि नहीं, इंडस्ट्री में जो अभी जो स्थिति है वो ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, अभी मौका और मिलने में हम लोगों को समय लगेगा? देखिए, बात रही कलाकारों की, जैसे आप बता रहे हैं, नए कलाकार और पुराने कलाकार जो आज की डेट में बहुत हिट है, जिनका नाम है, हम लोगों ने भी एक स्ट्रगल की है। स्ट्रगल के हिसाब से हर चीज में टाइम लगता है आगे आने के लिए मार्केट में। तो कोरोना का जो चल रहा है प्रॉब्लम, वो सभी सफर कर रहे हैं। अभी हम घर बैठे हैं, घर बैठ के हम प्लान भी कर रहे हैं बैठे बैठे कि नेक्स्ट हमने आने वाले टाइम में क्या करना है, क्या प्रोजेक्ट करने हैं, आगे आने वाले टाइम में क्या होना चाहिए। तो हम इस पे भी फोकस कर रहे हैं। और बात रही कि जैसे आर्टिस्ट आप कहते हो टॉप पे पहुंचे होते हैं, तो वो एक किस्मत की बात भी होती है। मेहनत सब कर रहे हैं, वीर भैया जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब सिंगर कर रहे हैं। एक किस्मत, लक बहुत जरूरी होता है। तो मेहनत करते रहें, मुकाम जरूर हासिल होगा। मेहनत करते रहो, मुकाम जरूर हासिल होगा। बाकी फ्री माइंड होके चलो। और ये जो कोरोना का जो चल रहा है, मैं यही कहूंगा कि सब अपने आप को सेफ रखें और जल्दी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो, और जिससे सब अपने अपने काम में रेडी हों।
और मैं ये कहना बिल्कुल हमारे साथ अनाया भी जुड़ गई हैं। अनाया कश्यप हैं, मॉडल हैं, अभिनेत्री हैं। इनसे भी हम कुछ सवाल कर लें। अनाया, आपने अभी मेरी वीर जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमने इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कितना टफ होता है एक एक्टर के लिए, एक अभिनेत्री के लिए, एक मॉडल के लिए कितना बड़ा टफ होता है कोरोना काल बनकर आया है, और कैसे इसका आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं लेट से थोड़ा-सा कनेक्ट हो पाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है नेटवर्क की वज़ह से। और अभी इतना बड़ा एक प्रॉब्लम है सारी दुनिया में, सब लोग हम हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं मेरे जैसे, कोई भी काम नहीं कर पा रहे। बट ये एक हम पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जैसे एज़ एन एक्टर हमें बहुत कुछ इम्प्रूव करने के लिए होता है। जैसे अपने वॉइस पे काम जी करना, अपने एक्टिंग स्किल पे काम करना। तो यही सब करके, योगा करके, खुद को फिट करके रखना, वो ये सब करके अपना खुद जी को मेंटेन करके रखना है, कि स्ट्रॉन्ग करके रखना है पॉजिटिविटी, कि हम नेक्स्ट जी जो भी जी जी काम जी आएगा फिर अच्छे से कर पाएंगे। तो वही एक दूसरे के सपोर्ट करके अच्छे से रहना है, कि ऐसा ना हो कि आज आज के टाइम पे मेरे पास काम नहीं है तो कोई जी जी गलत जी स्टेप उठा ले। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर भी आऊँगा। आपने बहुत अच्छी एक बताया कि गलत स्टेप हमें नहीं उठाना है, और हमें बिल्कुल हाँ, अपने माइंड को एक शांति उसमें बनाए रखनी है, और जो राइट। चीज़ें हैं, जो जो ये बीमारी आई है, इसको अच्छे से हमें टैकल करना है। लेकिन या अनाया, अगर बात कर ली जाए, आपने कहा बॉलीवुड के अंदर क्या अब आपको लगता है कि अगर काम नहीं मिलता, या कुछ डिले हो जाती हैं, या कुछ उनके जो अवसर हैं उनको उनको नहीं मिल पाता, क्या आपको लगता है वो इतना बड़ा स्ट्रेस उनके दिमाग में हो जाता है कि वो गलत स्टेप उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे सामने कुछ दिनों पहले ही एक एग्जाम्पल है सुशांत का। यस। क्या आपको लगता है कि इतना स्ट्रेस हो जाता है कि हम गलत स्टेप उठा लेते हैं? आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी होती है वो सब चीजें करने के लिए? हाँ, एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बहुत सारे लोग, ऐसा होता है ना, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, तो वो लोगों को सक्सेस, उन लोगों को जैसे भी वो सक्सेस चाहिए होता है। तो वो लोगों के मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। और हम इस इंडस्ट्री में है तो पेशेंस रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आज मुझे काम मिल रहा है तो कल भी काम मिलेगा या परसों भी काम मिलेगा, रेगुलरली काम जी मिलेगा, ये हाँ, कोई बहुत सारे लोगों को मिलता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी जी, मिलते हैं। तो इसके लिए आपको नहीं भी सही मिलता। टाइम पे, ठीक है, हाँ, सही टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो बी वेट पेशेंस करना होना पड़ता है। बहुत ठीक है, कोई जरूरी है। शॉर्टकट नहीं होता। तो यस। ठीक है, हमारे साथ मोन्टू जी भी है। मोन्टू जी, हाँ जी। क्या इसमें आपको कुछ लगता है कि अगर काम नहीं मिलता किसी भी कलाकार को, बेशक वो सिंगर क्यों ना हो, बेशक वो लेखक क्यों ना हो, वो एक्टर हो, मॉडल हो, आपको नहीं लगता कि अगर काम नहीं मिलता तो उसका और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है? आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लाइए, आप अपने अंदर अपने आप को और डेवलप कीजिए, या सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि आप जाएं और आत्महत्या कर ले? क्या उसके अलावा भी कुछ और कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होते क्या? देखो जी, ऐसा जो आप बता रहे हैं, आत्महत्या करने वाला तो कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम सबके आगे आती है, जी हर कोई फेस करता है। तो इसको हम पॉजिटिविटी जी लें, प्रॉब्लम सबके साथ है। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। जी और जैसे लॉकडाउन चल रहा है, नई चीजों का कंसर्ट आ रहा है, बहुत सी चीजें आप कर भी सकते हो, मगर हमारी फील्ड संगीत की है। बिल्कुल। हम जब संगीत से जुड़े हैं तो हमारे माइंड में कभी कुछ आता ही नहीं हम दूसरा भी कुछ करें। तो हम संगीत से जुड़े हुए हैं, तो हमारे माइंड में जी सिर्फ संगीत ही ये बसा हुआ है। तो मेरी यही है कि जी जी करने जी को तो चीजें बहुत हैं, कि कुछ भी कर सकते हैं, मगर अभी कुछ जी समझ नहीं आ रहा कि आने वाले टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो घर वालों की जी सेवा कर जी रहे हैं और देख रहे जी हैं क्या हो रहा जी। है देश में। अभी तो कुछ आयुष ऐसा कुछ हो नहीं आयुष रहा। केसरी, आयुष केसरी जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम सवाल कर लें। आयुष जी, आपने देखा पूरा जो बॉलीवुड के अंदर पीछे जो कंट्रोवर्सीज जो निकल कर आई, कुछ एफआईआर भी हुई अन्य कलाकारों के ऊपर। क्या आपको नहीं लगता कि नेपोटिज्म जो जो शब्द एक 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 इसका इन्वेंट हुआ इस पूरे प्रकरण के बाद, आपको नहीं लगता इस बॉलीवुड में नेपोटिज्म जैसी कोई चीज होती है, और होती भी है तो कितनी उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं अंदर तक अब? देखिए, मैं नेपोटिज्म पे इसलिए मुझे लगता है कि जो पूरा
बॉलीवुड और जितनी भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सब जगह नेपोटिज्म है और सब जगह लोग जो हैं कुछ लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा जी। सुशांत सिंह ने जिस तरीके से सुसाइड किया है और जो कारण बाद में समझ में आ रहे हैं, लोग आज आवाज उठा रहे हैं। ऐसे देखिए सुशांत सिंह जैसे जी। कितने ऐसे फिगर्स हैं जो एक दो फिल्म में काम करते हैं, उनकी एक्टिंग हमें पसंद आती है, लेकिन वो लोग कहीं ना जी। कहीं गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि रणबीर कपूर ही या शाहरुख खान ही या अमिताभ बच्चन ही या ऐसे कुछ चुनिंदा लोग ही एक फिल्म में करते हैं? हमारे पास नहीं, बॉलीवुड में क्या इंडिया में हमारे सामने तो खुद टैलेंट एग्जाम्पल है। मोन्टू जी हैं, वीर धैया हैं, अनाया है, हमारे साथ तो हमारे सामने खुद एग्जाम्पल्स हैं। ये लोग अपने दम पर ही आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे एक स्टेप ऊपर उठ रहे हैं लगातार। हम लोग खुद इनके गाने सुनते हैं और उन पे थिरकते भी हैं। तो नेपोटिज्म पे अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आप उन लोगों की दुश्मनी मोल ले रहे हैं जो लोग मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए अभी मेरी की बात हो रही थी, जो अभी सुशांत सिंह राजपूत पे एक फिल्म बना रहे हैं, जो प्रोड्यूसर भी हैं उसके, और लगभग 25 से 30 करोड़ का बजट है उस फिल्म का बनाने के लिए। और मैंने उनसे पूछा जी। कि आप मर्डर या सुसाइड पे फिल्म क्यों बना रहे हैं और आपको डर नहीं लगता कि आप करण जौहर ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार से आप पंगे ले रहे हैं जो नेपोटिज्म को फैला रहे हैं? तो उन्होंने यही साफ साफ कहा कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और इस समय बहुत जरूरी है आवाज उठाना, जब आम लोग इस पे बात करना शुरू कर चुके हैं। देखिए सुशांत से पहले लोग डरते थे, लोग समझते नहीं थे, बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी सबको समझ में आ गया है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और जिसमें हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है, हम सभी को आवाज उठाने की जरूरत है। और खास करके जी। उन कलाकारों की बात कर रहा हूँ जो क्षेत्रीय जगह से आते ये हैं, आयुष छोटे छोटे आयुष ये जो पूरा हुआ, क्या इसमें ये जो कोरोना का जो समय चल रहा था, ये जो आपदा का जो समय चल रहा था, क्या इसका भी कुछ रोल है इस पूरे प्रकरण में, या सिर्फ एक नेपोटिज्म की वजह से ही ये सब चीजें हो रही हैं? देखिए कोरोना काल ने तो सबको इफेक्ट किया है और खास करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत इफेक्ट किया है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई है, तो वो एक तो रीजन है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जब आता है ना तो डिप्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सोचना होता है, उसका जी। कोई सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए मेरे घर में मुझे रेंट देना है, अभी रिसेंटली आप देखेंगे एक बड़े कलाकार ने 1 लाख रुपए बिजली बिल के लिए अपनी पेंटिंग को बेच रहे हैं। तो इस समय जो जी। जी। फाइनेंशियल जी। जी। क्राइसिस है उसका कोई मोटिवेशन नहीं है, उसका एक ही सॉल्यूशन होता है पैसा। तो ठीक। जो पैसा नहीं है लोगों के पास, जो ठीक है। पैसा आ नहीं रहा है, उस वजह से जो डिप्रेशन के फील्ड से वो बढ़ रहे हैं। लेकिन नेपोटिज्म इससे ज्यादा अच्छा कोरोना स्ट्रॉन्ग का है एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, कोरोना का बहुत बड़ा रोल रहा है, आप ये कह सकते हैं इसमें। ठीक है, अनाया भी हमारे साथ है, मैं उनसे भी एक बार जान लूं। अनाया, ये जो नेपोटिज्म है, क्या जी बॉलीवुड के अंदर इतना अभी घर कर चुका है? क्या आपको लगता है कि जो भाई भतीजा बात जो है, जो स्टार किड्स वाली जो बात आती है, क्या आपको लगता है कि आप लोगों को अब और ज्यादा मेहनत करनी है उस मुकाम तक पहुंचने में? क्योंकि एक कहा जाता है कि जब तक इस इंडस्ट्री में अगर गॉड फादर नहीं है आपका कोई, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या ये सही चीज है? क्या इस सच्चाई है इस बात में कोई? हाँ सर, ये नहीं है कि बॉलीवुड में ही है, ये हर इंडस्ट्री में है। आप अगर पॉलिटिक्स में भी देखा जाए तो पॉलिटिक्स में भी सेम नेपोटिज्म वाला सेम आप बिल्कुल। देखेंगे चीज। ये हर जगह पे होता है। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हमें ये पॉजिटिवली लेना है कि कोई नहीं है तो हमें और स्ट्रगल करना है। तो हमें गॉड ने कुछ दे के भेजा है कि हम इसके एलिजिबिलिटी ठीक है, है। तो उन्होंने ऐसे ही हमें बनाया है, जी। तो हमारे पास स्ट्रेंथ है, तो हम कर सकते हैं। तो पूरी पॉजिटिविटी लेके हमें स्ट्रगल करना है और साबित करना है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो ये नहीं मतलब मानना है कि मिलजुल के काम करना है, नेपोटिज्म है तभी आप लोग। और एग्जैक्टली सर। जी। तो हमें मतलब स्टॉप ठीक नहीं है। होना है, अपना जो टैलेंट है इसको छिपा के नहीं रखना है। तो सोचना है पॉजिटिवली कि जी। हमारे अंदर कुछ है, भगवान ने इसीलिए हमें इस स्ट्रगल के लिए हमें काबिल चुना है उन्होंने, तो हमें करके जाना है अपना। जी। यस चलिए, मतलब मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं होता, नेपोटिज्म भी मेहनत से एग्जैक्टली ऊपर हाँ नहीं है। वीर हमारे साथ है, वीर भैया हमारे साथ है। वीर, जब आप एक जैसे एक हम एक सॉन्ग की अगर बात करें, उस गाने के अंदर एक गायक और एक जो जो उसका लेखक होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी टीम काम करती है। एक स्पॉट बॉय है, एक कैमरामैन है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। इस कोरोना काल में उन सभी की हालत मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री में एक इम्पैक्ट गया है इसका, और बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है इस वक्त, और हर इंडस्ट्री का ये हाल है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी क्या आपको लगता है कि उस बेरोजगारी वाली जो स्थिति बनी है, काम नहीं है लोगों पे, उस
चीज को पूरा करने के अंदर अभी कितना वक्त और लग सकता है? सर देखिए, इफेक्ट तो हर किसी को हुआ है, और स्पेशली मैं बताऊं, जैसे प्रोडक्शन वाले होते हैं उनको बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि शूटिंग रुक चुकी है और अभी ये नहीं पता कि कब शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जी पॉजिटिव लेके ही चलें, क्योंकि अगर हम डिप्रेशन में जाएंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है उस चीज का। और सेकेंडली बात ये की जाए, कोरोना का जी लेके चला जाए तो 70-80% ये बीमारी जा चुकी है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल, हमें, बहुत रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो चुका है इंडिया में। चाहे आप मेडिटेशन कीजिए, चाहे एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन भी नहीं है ना सर। अंशुल, जी कुछ बिल्कुल, कोई आर्टिस्ट सॉल्यूशन नहीं है। हैं जो क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हैं, जो हारमोनियम तबला जो बजाते हैं आर्टिस्ट, उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या बिल्कुल है, क्योंकि उनके पास कोई कॉन्सर्ट है ना, कोई उनके पास अभी कोई काम है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके घर में अभी खाना नहीं। मैं उन आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ जो बैकग्राउंड जी में काम करते हैं, जिनके पास कोई नाम शोहरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो खास करके शास्त्रीय म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अभी हमें देखना चाहिए। मैं भारत सरकार से भी बोलना चाहूंगा कि इस जी समय में हमें शास्त्रीय म्यूजिक के जितने भी जी आर्टिस्ट हैं और जो परफॉर्मर्स हैं, जो जिस जी तरीके से जो लोग जो लोग अभी जी छोटे जी हैं जी और जो लोग वादन जी करते हैं, शास्त्रीय वादन करते हैं, उन लोगों के घर में राशन या उन लोगों के घर में जो दिक्कतें हो रही हैं, उन पे काम करना चाहिए। और खास करके जो टॉप लीडिंग सिंगर्स हैं, जो परफॉर्मर हैं, जी उन लोगों को अपने आर्टिस्ट से हालचाल जरूर लेना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो अपनी टीम्स के लोगों को मदद करें। जी 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 मोन्टू जी भी हमारे साथ है, पंजाबी सिंगर हैं। और पंजाबी जो 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 इंडस्ट्री है, जो और खासकर जो जो गायक है, ये हम्म। देखा जाता है बहुत जल्द अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन अब उनको पहचान बनाने के लिए आपको लगता है कि अब और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा? देखो, मेहनत सबने करी हुई है। ये जो पहचान, अब हमारे लिए तो स्ट्रगल है ही है, हम लोग तो कर ही रहे हैं। अब लॉकडाउन में जी उनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि बॉलीवुड में आपको पता है कि वर्क बिल्कुल नहीं है, सारी इंडस्ट्री प्रॉपर ठप हो चुकी है। और चाहे वो, जी 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 देखो हमारा जो वर्क उठता है, जो लेबर होती है जी मेन सबसे बड़ी, उन्हें हम वो करते हैं, क्योंकि अगर वो है तो हम हैं, क्योंकि टीम पूरी है, चाहे वो कैमरामैन हो चाहे कोई भी हो, सबका हमें एक वो रखना चाहिए। और ये स्ट्रगल बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो मैं ठीक ये है। कहूंगा कि आने वाले टाइम में मेहनत बहुत अनाया, जरूरी है। अनाया भी हमारे साथ यस है। सर। अनाया, और एक्चुअली इंडिपेंडेंट आपको म्यूजिक लगता वाले है लोगों को कि फायदा क्या हुआ है, जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक करते हैं, जो यूट्यूब पे हाँ खुद जी। के वीडियोस जी जी क्रिएट जी करते हैं, हम्म। उन लोगों को फायदा हुआ है। जी आप देखेंगे बिल्कुल। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अपना जी टाइम जो है वो इंक्रीज कर दिया। हम हम्म, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक पे समय बिता रहे हैं, तो मैं कुछ मैं नए मैं नए उसी पे आ कलाकार रहा था, मैं हमारे उसी पे आ सामने रहा आए था। हैं, उनको बहुत फायदा मिला है। जी कुछ लोगों की तो जी ये बात कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट जी आर्टिस्ट हैं, जी जी जो जी मैं परफॉर्मर हैं, उसी सवाल पे यूट्यूबर्स मैं हैं, आ रहा था। उनको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अभी फायदा मिला है, उनको उनके लिए एक अच्छा मौका अनाया, है। अब यस एक सर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक थर्ड ऑप्शन आ गया है। पहले बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा, और फिर एक थर्ड ऑप्शन भी आ गया है, वो जो मूवी एप्स होते हैं। क्या आपको लगता है कि जब आप कोई पिक्चर में काम करते हैं, कोई वेब सीरीज में काम करते हैं, कोई सॉन्ग्स आप बनाते हैं, आपको लगता है कि वो वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना, क्या वो फायदे का सौदा होता है? क्या वो सिर्फ एक अल्टरनेट जरिया? क्योंकि अभी हमने देखा था, एक बड़े कलाकार की मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी, गुलाबो सिताबो, उन्होंने उस एक प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया उसको, थर्ड प्लेटफॉर्म पे, तीसरे पर्दे पर उसको रिलीज किया। आपको लगता है कि आगे आगे चल के ये ट्रेंड और बढ़ जाएगा? क्योंकि लोग अब कतराने लगे हैं सिनेमा हॉल्स में जाने के लिए, क्योंकि एक तो मूवी की टिकट बहुत ज्यादा होती है वहां पे, जो उनकी कीमत है उनकी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा ये कोरोना की वजह से। आपको लगता है जो तीसरा जो पर्दा है, अब उसकी वैल्यू बढ़ेगी धीरे धीरे, और जो दूसरे कलाकार हैं वो भी अपनी मूवीज को उस पर रिलीज करेंगे? हाँ एग्जैक्टली आज के डेट पे ओटीटी प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा मतलब एक जी ये दिया है। जितना भी टैलेंट है, पहले क्या होता था, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता था एक मूवी पाने के लिए। हम आउटसाइडर है तो हमारे लिए वही सक्सेस होता था कि हमें एक मूवी मिल जाए। तो आज के डेट पे जब ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, इसके वजह से बहुत सारे टैलेंट को काम मिलने के लिए बहुत आसान हो गया है। बहुत सारे जी ऐसा भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत जल्दी काम मिल रहा है, क्योंकि न्यू ऐप है, इसके लिए बहुत सारे न्यू एक्टर को वो लोग ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और दिन का जी दिन मतलब
अपडेट हो रहा है। तो जो मूवीज का एक ट्रेड था कि हमें बड़े पर्दे में ही काम करना है, आपको लगता है कि अब उसके लिए अवसर ज्यादा मिलेंगे, अब आपको काम ज्यादा मिलेगा, आपको लगता है ऐसा? हाँ, काम अगर आपके पास अगर टैलेंट है तो एक ना एक दिन आपको काम मिलेगा ही, और उसके लिए जरूर आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ सकता है, बट आपको जरूर। काम मिलेगा ही। बट ओटीटी चलिए प्लेटफॉर्म एक अब, अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से। जी जी जी, चलिए अब वाइंड अप करने का भी समय हो रहा है, लेकिन मैं आखिरी एक कमेंट आपसे ले लेता हूँ। हमारे साथ सुरभि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुरभि, आपको जी। लगता है कि क्या जो ये इंडस्ट्री है, जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, आपको लगता है कि जी। कोरोना काल के बाद उसी तरीके से स्टैंड कर पाएगी जिस तरीके से पहले चल रही थी, या इसके अंदर कुछ बदलाव आएगा, कुछ ट्रेंड में बदलाव आएगा? सर, पहले ये इंडस्ट्री जो थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थी, एक्टिव थी, बट इतना ज्यादा नहीं थी। जी बट कोरोना काल में ये सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हो गई है ना कि उनको, एंटरटेनमेंट वालों को सोशल मीडिया पे उतना ही एक्टिव रहना पड़ेगा, बिकॉज 3 महीने लॉकडाउन जी में लोगों की एक हैबिट पड़ गई है, लोगों की एक लाइफ का पार्ट हो गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चाहे आप प्राइम वीडियोस ले लो या हॉटस्टार ले लो या यूट्यूब ले लो, लोग, इतना लोगों ने देखा है, इतना लोगों ने पसंद किया है, जितने नए वेब सीरीज आए हैं लोगों ने, इतना बेनिफिशियल हुआ है उन लोगों को जिन्होंने बनाए हैं उनको। चाहे किसी जी का नया गाना आया हो, किसी का सीरीज आया हो, कुछ भी, तो जी, उनको सोशल मीडिया पे भी अब उतना ही एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू उनकी पहचान मोंटू जी, बन गई। आपको आपको क्या लगता है कि कोरोना काल के बाद आपकी जो इंडस्ट्री है, ये जो सिंगिंग की जो इंडस्ट्री है, क्या कुछ चेंजेस आएंगे, या आपको लगता है कि कुछ टाइम बाद फिर पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, या कोरोना कोई सबक देके गया है इस इंडस्ट्री को? देखो जी, कोरोना सबक सबक भी देके गया है कि हमें सोचने का मौका मिला है, ये सब चीजें कि जो हमारे साथ नहीं होती थी। तो ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है जी, कोरोना खत्म होगा और पॉजिटिव रहें, और जल्दी हम इकट्ठे होके एक शोज करने दोबारा शुरू करेंगे, और हमारी बिल्कुल पटरी पे आएंगे हम बिल्कुल। प्रॉपर। जरूर। आखिरी, फिर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? फिर क्या, ये चलिए तो आ रही है, आयुष हम ले लेता है। आयुष, आपका क्या कहना है कि कोरोना के बाद की इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आएंगे, या उसी तरह जो पहले पुराना जो ढल रहा था उसी पे चलने लगेगी इंडस्ट्री? मुझे लगता है थोड़ी बदलाव आएंगे, और बदलाव का मतलब है जो नेपोटिज्म की हम बात कर रहे हैं, जो डायरेक्टर्स जी हैं वो थोड़ा फोकस अपना चेंज करेंगे, वर्किंग आर्टिस्ट को भी मौका जी दे सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हो सकता है करण जौहर के प्रोडक्शंस जी और जो यशपाल प्रोडक्शंस है, भट्ट प्रोडक्शन है, उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और जी, सबसे इम्पोर्टेंट है जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, प्रॉब्लम आएगी, जिन्होंने अब सोशल मीडिया पे अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है, बिल्कुल। उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अब कोरोना के बाद कि वो इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन पे जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इंडिपेंडेंट। जी जी जी, वीर भैया, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी जी हाँ, जी, मुझे बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। जी, वीर, आपका मैं आखिरी कमेंट लेना चाह रहा था कि आपको लगता है कि कोरोना काल के बाद इस इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आएंगे, या आपको लगता है जो दूसरे कलाकार हैं, जो एक सेकंड लेयर है कलाकारों की, वो ज्यादा मेहनत करके अब मेहनत के दम पर वो फर्स्ट लेयर के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर पाएंगे? आपको लगता है कुछ चेंजेस आएंगे कोरोना काल के बाद? सर, चेंजेस तो आने ही चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। और दूसरी बात ये है कि जो सोशल जी मीडिया से लोग जुड़े हुए थे उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे। हम लोग कभी शोज़ में बिज़ी थे, कभी शूट में बिज़ी थे। हम लोग भी अभी घर में बैठ के सभी आज सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत चेंजमेंट तो जी ज़रूर जी जी आएगा। जी। जी, ठीक है वीर, आपके नए आने वाले गाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोन्टू जी, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना काल के बाद आपका थैंक यू और सो भी मच। करियर ब्राइट हो, और लगातार हम आपको सुनते रहेंगे, आपके सॉन्ग्स को सुनते रहेंगे। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी कोरोना काल के बाद आपका जो करियर हो वो दुगनी तेजी से ऊपर बढ़े। और अनन्या, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी, नेपोटिज्म पे अपनी बात रखी, और आपको सबको शुभकामनाएं कि कोरोना के बाद आपका जो करियर ग्राफ है वो दुगनी तेजी से ऊपर बढ़े। फिलहाल इतना ही। आप सबका, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन
ये जो कोरोना का जो समय है ये बहुत अच्छा मैसेज देकर जाता है कि हमें अपने अंदर शांति बनाए रखनी है, हमें अपने दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि अगर हम दिमाग को अपने शांत रखेंगे तभी हम अपने करियर को फोकस करके बिल्कुल उस जी। पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो अपने उन टारगेट्स को। हाँ जी। फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत प्रोग्राम, कल हम फिर नए एक नए मुद्दे के साथ, एक नए करेक्टर के साथ। बहुत धन्यवाद। जी।